फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। चलिए इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास हमने अपनी पिछली क्लासेस में चुनावी प्रक्रिया के बारे में जाना था और उसमें हमने उसके विभिन्न चरणों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले चरण के रूप में निर्वाचन क्षेत्र को देखा था कि किस तरीके से एक क्षेत्र को राजनीतिक इकाइयों के तौर पर बांट दिया जाता है। उसमें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हमने देखा था। फिर हमने देखा था मतदाता सूची किस तरीके से तैयार होती है और उम्मीदवारों का नामांकन यानी कि उन्हें फॉर्म फिल करना होता है, नॉमिनेशन फॉर्म। और उसके बाद हमने चुनावी अभियान देखा था। क्लास आज हम चुनावी प्रक्रिया के अंतिम चरण यानी कि मतदान और मतगणना पर पहुंच चुके हैं और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मतदान और मतगणना, जो कि चुनावी प्रक्रिया का अंतिम चरण है। चलिए क्लास, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मतदान आखिर होता क्या है। तो मतदान, जैसा कि अभी हमने कहा कि ये जो लास्ट इसका स्टेप होगा, अंतिम चरण होगा, वही मतदान होगा। और मतदान में क्या होता है क्लास? मतदान में सिंपल जो मतदाता होते हैं वो क्या देते हैं? अपना वोट कास्ट करते हैं। मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाता है, अपना मत दिया जाता है, उसी को कहते हैं मतदान। जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर्स में दिख रहा होगा, एक लंबी लाइन लगी है और मतदाता अपना वोट देने के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये कि ये लोग कौन है, कौन व्यक्ति वोट दे सकते हैं। तो हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है क्लास कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में हो, और मतदाता सूची में हमने देखा था वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। तो क्लास ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में हो वो अपना मतदान कर सकता है। जिस दिन मतदान या वोट देने की प्रक्रिया होती है, जिस दिन वोट दिया जाता है, इस दिन को चुनाव का दिन कहा जाता है। क्लास अब ये तो ठीक है कि वोटर्स हमारे तैयार हैं, मतदाता हमारे वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मतदान दिया कहाँ जाता है? आपके माइंड में ये सवाल है कि वोट दिया कहाँ जाता है। चलिए तो इसे समझते हैं कि आखिर वोट कहाँ दिया जाता होगा। तो क्लास वोट दिया जाता है मतदाता केंद्र में। अब ये मतदाता केंद्र क्या होता है? तो आपने ये चीज़ देखी होगी, जब इलेक्शन आपके एरिया में होते होंगे तो आपके स्कूलों की छुट्टी होती है ना, और स्कूलों की छुट्टी होती है, स्कूलों को अलग तरीके से अरेंज कर दिया जाता है। तो अस्थायी तौर पर जो स्थानीय स्कूल होते हैं, जो हमारे आसपास के स्कूल होते हैं, या कोई सरकारी इमारत भी हो सकती है, उन्हीं को मतदाता केंद्र के रूप में बना दिया जाता है। अब मतदान केंद्र पर क्या होता है? तो लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाते हैं। वहाँ पर सबसे पहले उनकी पहचान होती है और उनकी फिंगर्स पर निशान लगा दिया जाता है कि भाई ये वाले जो हमारे वोटर हैं, इन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया, अपना वोट दे दिया है, तो ये दोबारा ना आ जाएं वोट देने। हाँ, कभी उत्सुक इतना हो जाए आपकी दोबारा वोट देने पहुँच जाएँ, इसलिए वो आपकी फिंगर पर निशान लगा देते हैं। ठीक क्लास। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, इसे समझने के लिए चलिए हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम इसे देखेंगे। देखिए क्लास, ये देख लीजिए कि ये एक मतदान केंद्र है और मतदाता केंद्र में यहाँ पर बाहर लोग लाइन लगा कर खड़े हैं। उनमें से एक महिला आती हैं और वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाती हैं और अंदर जाती हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड्स भी होते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑफिसर्स दिख रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो महिला हैं वो पहले ऑफिसर्स के पास जाती हैं और अपना पहचान पत्र दिखाती हैं। एपिक हमने पढ़ाया था ना आपको। अब उन्होंने क्या किया, लिस्ट में उनका फ़ोटो मैच किया और उस पर निशान लगा दिया, और अगले जो ऑफिसर हैं उनको बता दिया नंबर कि ये वाला नंबर है इनका। उन्होंने वो नंबर काट दिया और उनकी फिंगर पर एक निशान लगा दिया, जिससे कि पता चले उन्होंने वोट दे चुके हैं। फिर वो अपना सिग्नेचर करती हैं लिस्ट पर और उन्हें एक स्लिप दी जाती है। उसके बाद ये स्लिप अगले ऑफिसर को दे देती हैं। ऑफिसर क्या कहते हैं कि जाइए अपना आप वोट दे दीजिए, और ये मशीन को, जिस मशीन से वोट देंगे उसे ऑन कर देते हैं। अब जब इन्होंने मशीन को ऑन कर दिया है तो ये महिला अपनी पसंद, जिनको भी ये वोट देना चाहती हैं, क्या करेंगी, उनके सामने वाला बटन दबा देंगे और यहाँ पर पता चल जाएगा कि उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह की जो वोट होता है, वोट किस तरीके से हमने पूरा प्रोसेस देखा कि वोट का जो प्रोसेस है, वोट देने का मतदान केंद्र में, वो किस तरीके से होता है। अब क्लास, वो तो अंदर लोग हैं, लेकिन बाहर वाले लोगों को कैसे पता चलेगा
या पार्टियों को कैसे पता चलेगा कि ये जो अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो फेयर तरीके से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जानने के लिए क्लास हर उम्मीदवार का एजेंट वोट करने के लिए मतलब जो मतदाता केंद्र है उसके अंदर बैठ सकता है, ताकि वो देख सके कि चुनाव हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अलग अलग दलों के एजेंट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। आई होप क्लास कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया हो कि मतदान केंद्र में किस तरीके से जो वोट दिया जा रहा है वो किस तरीके से दिया जा रहा है। चलिए क्लास, हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि जो अभी वोट देने का तरीका है, हमेशा से वोट देने का तरीका ऐसा नहीं था, तो फिर कैसा था, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब इलेक्शन होना शुरू हुआ था तो लोग मतपत्र के द्वारा वोट देते थे। मतपत्र यानी कि बैलेट बॉक्स, एक बॉक्स होता था, उसमें अपना जिसको भी उन्हें वो एक पेपर होता था सिंपल, और पेपर पर हर मतदाता के चुनाव चिन्ह होते थे। अब जिसको भी वोट देना होता था उसके सामने लगा देते थे ठप्पा, यानी कि अपनी मोहर लगा देते थे, और मोहर लगाने के बाद वो स्लिप फोल्ड करके बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देते थे। लेकिन क्लास इसमें तो गड़बड़ी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, है ना। तो क्या किया गया, आगे और सुधार किया गया और फिर लेकर आए ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये जो वोटिंग मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक थी, और इसमें क्या किया गया, यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम होते थे और उनके सामने बटन होते थे। तो जो भी जिन भी कैंडिडेट को, मान लो हमें फर्स्ट को देना है या 6 कैंडिडेट को देना है, तो उन्हीं के सामने वाला बटन क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, दबा देंगे और हमारा वोट वहाँ काउंट हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये देखा जाने लगा कि इसमें भी लोगों को थोड़ा विश्वास कम होने लगा कि वोट शायद सही जगह नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए भी सुधार का एक और तरीका, एक और इम्प्रूवमेंट किया गया, और उसमें हम देखते हैं वीवीपैट मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। अभी क्लास वीवीपैट मशीन क्या है, देखिए समझिए। जैसे कि ये तो हमारा ईवीएम मशीन है, ये जो साइड में है यहाँ पर, और इसी के साथ ही वीवीपैट मशीन है। इसका मतलब ये है कि जिस भी पार्टी को हम वोट देंगे या जिस भी कैंडिडेट को हम वोट देंगे, तो यहाँ पर ABC है, मान लीजिए हमने B को वोट दिया, तो वीवीपैट मशीन आपको दिखाएगी, एक स्लिप उसमें आएगी और वो आपको ये शो करेगी कि जिसका आपने बटन प्रेस किया है आपका वोट उसी पार्टी को गया है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो हमारा वोटिंग का तरीका है वो समय के साथ साथ बदलता रहा है, और इसमें एक सुधार के रूप में ये हम देखते हैं। तो क्लास, हमारा मतदान तो अब क्लियर हो गया है ना। अब मतदान तो हमने, हमारे वोटर्स वोट दे चुके हैं। अब फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वोटों की गिनती करनी होगी। तो हम अब मतगणना के बारे में पढ़ेंगे। मत यानी कि वोट, गणना यानी कि गिनती, यानी कि वोटों की गिनती। तो वोटों की गिनती, अब जब मतदान हो गया है तो मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है। सबको सील बंद कर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया गया, और फिर एक तय तारीख यानी कि एक डेट डिसाइड की जाती है कि इस दिन मशीनों को एक साथ खोला जाएगा, और सभी जो भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं सभी पर उनको एक साथ खोला जाता है और वोटों की गिनती की जाती है। अब क्लास, यहाँ पर भी जब वोटों की गिनती की जा रही है तो यहाँ पर भी अलग अलग पार्टियों के सभी एजेंट होते हैं, और वो ये देखते हैं कि ठीक तरीके से गिनती हो रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पर भी एजेंट मौजूद रहते हैं, जिससे कि मतगणना का काम निष्पक्ष तरीके से हो सके। और जब वो ये देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, अब वोटों की गिनती शुरू हो गई, तो किसी भी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट जिस उम्मीदवार को मिलेंगे उसे क्या कर दिया जाएगा क्लास, उसे विजय घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ से जिसको भी ज़्यादा वोट मिले होंगे उन्हें विजय घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि गिनतियाँ शुरू हो जाती हैं, और फाइनली जब सभी जो पूरी गिनती हैं वो जब सब ख़त्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है, तो परिणाम घोषित कर दिया जाता है कि फाइनली अब जो ये दल है, जिस भी दल के उम्मीदवारों को जो भी उम्मीदवार अधिक मात्रा में जीतते हैं या वोट अधिक मिल जाते हैं, वही दल क्या बनाती है, सरकार बनाती है, उसी दल के उम्मीदवार सरकार बनाते हैं। अभी जो खबर है कि ये वाली पार्टी जीत गई है, ये सरकार बनाएगी, ये जो आम लोगों को इसके बारे में टीवी से, रेडियो से, अखबार के ज़रिए लोगों को पता चल जाता है कि आखिर सरकार कौन बनाने जा रहा है।
ठीक है। तो सरकार कौन बनाने जा रहा है? सिंपल, जिस भी दल के उम्मीदवारों को अधिक मात्रा में वोट मिलते हैं या उम्मीदवार अधिक जीतते हैं, वही जो दल होता है वही सरकार बनाने जा रहा होता है। आई होप के लिए क्लास कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ आई हों। एक बार अगर हम ओवरव्यू देख लें कि हमने क्या क्या जाना, तो हमने सिंपल चुनावी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहले उसमें निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जाना कि एक एरिया है और एरिया को छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयों में बांट दिया जाता है। अब उसे जो बांट दिया गया, कुछ ऐसे लोग भी थे जो पिछड़े थे, तो उन्हें क्या किया, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, समान प्रतिनिधि दिलवाने के लिए उन्हें भी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए कुछ क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए, रिजर्व कर दिए गए। उसके बाद क्षेत्र तो डिसाइड हो गए। मान लीजिए एक एरिया है, उसको 70 भागों में बांट दिया गया कि यहाँ से 70 उम्मीदवार आ रहे हैं। तो अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि सूची बनेगी। तो मतदाता सूची बनाई गई। ऐसे लोग जो 18 साल के थे या उससे अधिक के थे, ऐसे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। उनकी लिस्ट बना ली गई कि भाई इन एरिया से ये लोग क्या करेंगे, वोट देंगे। अब वोट तो देने के लिए तैयार, फिर उम्मीदवार कौन होंगे? तो उम्मीदवार जितने भी, जैसे 70 उसमें भागों में उसे बांट दिया गया निर्वाचन क्षेत्रों में, तो 70 ही उम्मीदवार आएंगे और वो उन्हें एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे और वो उम्मीदवार के लिए खड़े हो जाएंगे। उसके बाद लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार अच्छा है, किसकी नीतियाँ अच्छी हैं या किसकी नहीं है? तो फिर क्या होगा, चुनाव अभियान होगा। चुनाव अभियान में हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती हैं, है ना, भाषण होते हैं, सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो इस दौरान हमें ये पता चल जाता है कि ठीक है, हमारा जो किस जो दल है या कौन सा जो उम्मीदवार है, किसकी नीतियाँ अच्छी हैं। तो हमें इस दौरान वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब आता है चुनाव का दिन, यानी कि मतदान का दिन। उस दिन वोट दे देते हैं और फिर 1 तारीख सुनिश्चित करने के बाद वोटों की गिनती कर दी जाती है। और जब वोटों की गिनती हो जाती है तो फाइनली रिजल्ट, जिसे सबसे ज़्यादा जिस दल को वोट मिलते हैं, उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। तो क्लास आप लोगों ने देख लिया, आज आप लोगों ने सरकार भी बना दी। तो इस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया हमारी संपूर्ण होती है आज की क्लास में। आई होप क्लास कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्लासेस ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को होती है। चलिए आज हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप हमें बताएंगे कि मतदाता केंद्र क्या होता है। आप मतदाता केंद्र से क्या समझते हैं? दूसरा, ईवीएम का विस्तार रूप बताना है कि ईवीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। मतदाता केंद्र पर एजेंट क्यों मौजूद होते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि सरकार कौन बनाता है। ठीक है क्लास, आप ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिखने के बाद आप मुझे उसे सेंड भी कर सकते हैं। क्लास इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होमवर्क है, और होमवर्क ये है कि आपको अपने अभिभावकों से बात करनी है, यानी कि अपने माता पिता से, अपने बड़ों से बातचीत करनी है और उनसे ये पता करना है कि उन्होंने पहली बार मतदान कब दिया था और उनका जो अनुभव रहा था वोट देने का वो किस तरीके का रहा था, मतलब उन लोगों ने कैसा अनुभव किया उस दौरान। तो वो आपको अनुभव साझा करना है। तो उस अनुभव को आप अपनी नोटबुक में अपने माता पिता से बातचीत करके लिखेंगे और वो मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है क्लास, तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू क्लास।